मुसलमानों, आज हमारा दिल दुखा है। मुल्क के गोशे गोशे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान रिसालत में गुस्ताखियां हो रही। हमारी जान आप पर फिदा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त करूंगा इस कन्वेंशन के माध्यम से कि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले को मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सज़ा लिखी है वो सज़ा दें आप। अगर कानूनी सज़ा मिलने लगे तो किसी दुश्मन को ज़बान खोलने की जुर्अत नहीं होगी। और आज कोई भी खड़ा होकर नबी की शान में गुस्ताखी करता है। लेकिन मुसलमानों, हमारा दिल दुखा है, मगर हमारे ऊपर लाजिम है कि हम कानून को हाथ में ले करके कोई किसी तरह का रद्द अमल जाहिर न करें। दुश्मन ये चाहता है कि हम रोड जाम करें, दुश्मन ये चाहता है कि हम तोड़ फोड़ करें, दुश्मन ये चाहता है कि हम कानून को तोड़ें ताकि मुसलमानों को जेलों में ठूसा जाए और जो गुस्ताखी का मुजरिम है उसको पतली गली से निकलने का मौका मिल जाए। आओ, जमीयत उलमा आपको आवाज़ देती है। और क्या कहती है जमीयत? मैं इस जलसे की तैयारी में एक ज़िले में गया था तो मुझसे एक साथी ने अजीब बात कही। कहने लगे कि हमारे यहाँ एक शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की तो हमारे पास इंटेलिजेंस के लोगों का फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथी ने, जमीयत के एक कारकुन ने जो जवाब दिया वो मुझे बहुत पसंद आया। उसने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। अब तो करने का काम उसका है, हमारा करने का काम नहीं है। हम देखेंगे आप मुजरिम को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते, हम देखेंगे कि आप उसके ऊपर सख्त किस्म की धारा लगाते हैं कि नहीं लगाते, हम देखेंगे कि आप उसके खिलाफ सही तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं करेंगे आप तो हम कानूनी तौर पर ऐसे तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन कानून के दायरे में रह कर के हम करेंगे तो हमारी बात में क़ुव्वत पैदा होगी, हम अपने मकसद को पाने में कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह दुश्मनों के दिलों में हमारा रौब बैठेगा। मेरे दोस्तों और साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है और आपकी शान अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शान है। अल्लाह हमें आपकी इज़्ज़त और दुनिया वालों को आपका एहतराम करना सिखाए। याद रखो मुसलमानों, इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के धर्म गुरु को बुरा कहें। इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की खुदा की शान में गुस्ताखी करें। इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की किताब के लिए, किसी की मजहबी किताब के लिए कोई गलत बात अपनी ज़बान से निकालें। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। अल्लाह कहता है वो लोग जो खुदा के सिवा किसी और को खुदा मानते हैं उनके बातिल खुदाओं को बुरा मत कहो। इससे नफ़रतें बढ़ेंगी, इससे इख्तिलाफात बढ़ेंगे, इससे दूरियां बढ़ेंगी। तुम तो अपने खुदा का सही प्रचार करो, अल्लाह उनके दिलों को फेर देगा। मेरे दोस्तों, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त करूंगा इस कन्वेंशन के माध्यम से कि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले को मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सज़ा लिखी है वो सज़ा दें आप। अगर कानूनी सज़ा मिलने लगे तो किसी दुश्मन को ज़बान खोलने की जुर्अत नहीं होगी और इंशाअल्लाह हमारा ये देश अमन व अमान का गहवारा बन जाएगा। आज गवर्नमेंट की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में कोताही कर रहे हैं, तभी एक के बाद एक
शान रिसालत में गुस्ताखी की हिम्मत करता है। मेरे दोस्तों और साथियों, इस देश का आईन सेकुलर आईन है। कुछ ताकतें ऐसी पैदा हो गई हैं जो इस देश के सेकुलर आईन को ख़त्म करने की बात करती है। याद रखो, अगर इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई आपस में भाई भाई बनकर रह सकता है तो वो सिर्फ इसके सेकुलर आईन की वजह से रह सकता है। जब तक सेकुलर आईन बाकी है, ये देश में हिंदू मुस्लिम की एकता भी बाकी है। जब तक सेकुलर आईन बाकी है, ये गंगा जमनी तहजीब भी बाकी है। जब तक सेकुलर आईन बाकी है तो इस देश में प्यार और मोहब्बत के दीप जलते रहेंगे। और जब इसका सेकुलर आईन खतरे में आएगा तो सिर्फ मुसलमान ही खतरे में नहीं आएगा, बल्कि ये देश खतरे में आएगा और देश की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हिंदुस्तान का जमहूरी आईन ही वो चीज़ है जिसने इस मुल्क को प्यार और मोहब्बत का नारा दिया है। हिंदुस्तान का जमहूरी आईन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से एक तरफ मस्जिद से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद होता है तो दूसरी तरफ मंदिर से भजन गाया जाता है। गिरजा से वो अपनी मजहबी इबादत करते हैं और सिखों के गुरुद्वारे से वहाँ मजहबी नारे लगते हैं। ये इसका एक खूबसूरत गुलदस्ता है जो मैंने आपके सामने पेश किया। जमीयत उलमा आपको आवाज़ देती है और इसलिए कि ताकि मुल्क के में रहने वालों फ़िरका परस्तों तक ये बात पहुंचा दी जाए कि ये मुल्क रहेगा तो जमहूरी आईन और सेकुलर दस्तूर के साथ रहेगा और हम अपने बुजुर्गों के बनाए हुए आईन से छेड़छाड़ किसी को नहीं करने देंगे। हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाने में कुर्बानियाँ दी हैं। हम इस सेकुलर आईन की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह।